आशा सहयोगिनी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मधुकांता राजावत, सचिव कंवलजीत मीणा, कोटा जिला अध्यक्ष शकुंतला गुप्ता, कोषाध्यक्ष रेहाना अली, संरक्षक चंपा वर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को आशा सहयोगिनियों का 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार कर समाधान किया जाएगा। मुख्य मांगे बजट सत्र में 10% मानदेय बढ़ाया गया, आशा सहयोगिनी के नाम स्पष्ट कर भुगतान समय से करवाया जाए, पीएफ काटा जाए, सेवानिवृत्त पर एक मुश्त 10 लाख रुपए की राशि दी जाए या प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन दी जानी चाहिए। सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष की जगह 65 वर्ष की होनी चाहिए। आशा सॉफ्ट क्लेम का भुगतान टुकड़ों में नहीं दिया जाए, एक साथ पहले की तरह किया जाए। ओटीपी सिस्टम बंद होना चाहिए। अनुभव एवं योग्यता के आधार पर प्रमोशन किया जाना चाहिए। 20 वर्षों से अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की तरह आशाओं को भी सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं, क्योंकि चिकित्सा विभाग में काम करने के बाद भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधा नहीं मिलती। बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर कंवर की रिपोर्ट। हमारे संगठन के 5 व्यक्ति यहाँ पर चिकित्सा मंत्री महोदय से मिले हैं। उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी है। हमने बताया उनको कि जो बजट में 10% बढ़ाया गया था उसमें आशाओं का नाम कहीं भी नहीं है। तो सर ने हाथों हाथ हमारे सामने साइन करके और उस पेपर को आगे पहुंचा दिया। हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इसको आगे 1 तारीख के बाद हमें आदेश मिल जाएगा कि आपका मानदेय बढ़ा है। उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। हमने उनको कहा कि टुकड़ों में जो पैसा आ रहा है आशा सोप का उसे एकमुश्त किया जाए। दूसरी बात, जो ओटीपी आ रहे हैं ममता कार्ड बनाने के लिए और जो नसबंदी केस होते हैं, कोई सा भी काम करते हैं ओटीपी आते हैं, तो ये बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो हमने उनको बताया तो उन्होंने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि हम इसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे। हमने उनको यह भी बताया कि जो लोकसभा और विधानसभाओं में ड्यूटी लगाई जाती है, अन्य कर्मचारियों को भत्ता मिलता है लेकिन आशा सहयोगी को कोई भत्ता नहीं दिया जाता, उसका भी देखें। और एक हमारी मांग हमने मेमोरेंडम के माध्यम से दी है कि इनका जो उम्र है 60 से इसको 65 की जाए और इनका पीएफ काटा जाए और इनको जब रिटायर हो तो एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाएं या प्रतिमाह 10,000 का इनको पेंशन मिलनी चाहिए। इसी के साथ यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ और भी हमने एक 17 सूत्रीय मांग पत्र उनको दिया है। इसमें तमाम आशाओं की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब हैं इसके अंदर, और सर ने आश्वासन दिया है कि बहुत ही शीघ्र इन पर चर्चा की जाएगी। सचिवालय में इस लेटर को आगे भेज दिया है। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप सबका सहयोग था इसलिए हम यहाँ तक आए, लेकिन एक और कहना है कि हमें एकता दिखानी होगी सारी आशाओं को, जब भी हमारे जितनी भी हमारी समस्याएं उसका निराकरण होगा। और जो एक ओटीपी सिस्टम है उसका, क्योंकि जो ओटीपी मांगते हैं वो सिस्टम में भी चेंज करना चाहिए। एक इनकी जो यूनिफॉर्म है उसको भी चेंज करना चाहिए, उसके कलर को। और एक इनके साथ जो सौतेला व्यवहार होता है कि कार्यकर्ता सहायिका और उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन आशा सहयोगिनी को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता। अभी लास्ट ईयर राजस्थान सरकार ने ऐसा ही किया, कार्यकर्ता और सहायिका को छाता, 500 रुपये, मिठाई सब कुछ दिया, लेकिन आशा सहयोगिनी को नहीं दिया, जबकि फील्ड में आशा सहयोगिनी काम करती है। और इनके ऊपर कार्य का भार भी बहुत है। कुछ कार्य थे इनके, उसके अलावा भी अन्य कार्य दिए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है।